सब न मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं सुबीक की इस चैनल का होस्ट करता हूँ। भाई आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे गले बैठे हैं दीपक भाई ने बचपन से जाना है, हमारे गली में है, मैं पहले बता दूं। और बहुत खुशी की बात यह है कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है भाई खातर पहले एक लाइन जरूर बोलूँगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। भाई मैं बचपन से देखता आया हूँ, बहुत मेहनती लड़का है। अपने काम तक काम, पढ़ाई तो मतलब ज़्यादा सर्कल नहीं, फ्रेंड सर्कल नहीं। ये तो मैं एक पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा। ईब जो अवार्ड मिल रहा है उसके बारे में बात करांगे। दीपक भाई आप अपने मुंह तो बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। किस उसमें आपने, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जो राष्ट्रपति अवार्ड आपने, नेशनल अवार्ड मिला है उस खातर। आपने हरियाणा का, प्रदेश का, जिला का और पूरे के पूरे अपने गांव का, गली मोहल्ले सब का नाम रोशन करा, माँ बाप का नाम रोशन करा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और किस क्षेत्र में आपने मिला है आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो ठीक रहेगा। मेरा नाम दीपक सिंह है जी, और मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपनी बीएससी जो है कि यूपी कैंपस से की है, एमएससी एसडीपीजी कॉलेज पानीपत से की है। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने एनएसएस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। एनएसएस होता है नेशनल सर्विस स्कीम, और हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ समाज में जाते हैं, समाज की जो भी कुरीतियाँ हैं उनको अवेयर करते हैं समाज को कि उन कुरीतियों को कैसे ख़त्म किया जाए। कोई भी अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी अगर योजना चलाई गई उसको गांव-गांव तक पहुंचाना, तो एनएसएस स्वयंसेवक हमेशा आके रहते हैं। और ये अवार्ड जो है मुझे एनएसएस राष्ट्रीय जो अवार्ड मिला एनएसएस में, और ये मुझे प्रेसिडेंट जो हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमसे राष्ट्रपति भवन में दिया गया, और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये अवार्ड मिला गया। काफ़ी सालों तक हम लोग, करीबन 6 साल तक मैं एनएसएस के साथ जुड़ा रहा हूँ अभी तक। तो दीपक भाई मैं एक शुरुआत करूंगा कि आपका रुझान कब तक बना, आपने ये जो है एनएसएस की तरफ जाना है और ये इस टाइप से सेवा करनी है, ये रुझान कब तक बना? जब मैं 2017 में था बीएससी फर्स्ट ईयर में कुरुक्षेत्र, तो मेरे सीनियर थे एक दीपक यादव, तो वो एनएसएस से जुड़े हुए थे। तो एक दिन सुबह सुबह जिस तरह आए वो कमरे पे, एक इवेंट था एनएसएस का, वो बोले चल के एनएसएस के इवेंट में जाते हैं। तो उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि एनएसएस होता क्या है, और उस दिन मैं एनएसएस के इवेंट में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो इवेंट। उसके बाद से लेके आज तक शायद ही मैं कोई ऐसा एनएसएस इवेंट होगा मेरी यूनिवर्सिटी का जो मैंने छोड़ा होगा, मैं हर एक इवेंट में जाता हूँ। इसमें एनएसएस के इवेंटों में एक तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक बच्चा पढ़ाई से बोर हो जाता है ना, माइंड फ्रेश के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि बच्चा घुल मिलता है, उसे बात करने का तरीका पता चल सकता है, उसे पब्लिक डीलिंग के बारे में पता चलता है, उसकी जो पर्सनैलिटी ओवरऑल वो डेवलप होती है इस तरीके से। दीपक भाई ने क्या है भाई ये डाल के इवेंट में जाना था, थोड़ा सा पढ़ाई इफेक्ट हुआ है, आपके साथ भी सकते हो? मेरे भी जिस तरह पिताजी हैं उनका यही मानना था कि अगर एनएसएस में ऐसे इवेंटों में जाएगा तो पढ़ाई इफेक्ट होगी, बट मेरा और जो मेरे टीचर्स का ये मानना बिल्कुल नहीं था कि पढ़ाई इफेक्ट होगी, क्योंकि बच्चा 24 घंटे और 7 दिन नहीं पढ़ सकता, और एनएसएस में इतना कुछ हमें नहीं लगाते। वो कभी कभी बुलाते हैं किसी काम के जरिए, और वो बहुत ही ना माइंड फ्रेश करने के लिए होता है इवेंट। कोई प्रेशर नहीं होता किसी बच्चे पे कि आपको ये काम करना, बच्चे स्वेच्छा से करते हैं जो कुछ भी करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, किसी और का डिसिप्लिन नहीं रहता टीचर्स का कि किसी का डर है किसी काम के लिए कुछ है। बच्चे जो कुछ करते हैं अपनी तरफ से करते हैं, और जब अपनी तरफ से जो कुछ करता है ना तो उसमें कोई भी दबाव नहीं होता। इसमें दीपक आपने किस बंदे ने अपना प्रेरणा स्रोत मानो हो कि कौन बंदा आपको मोटिवेट किसने करा? पहले तो हम जिस तरह कॉलेज में जुड़े हुए थे, हमारे टीचर थे डॉक्टर राकेश गर्ग, डॉक्टर संतोष त्रिप्ता थी, मेरे ये प्रोग्राम ऑफिसर थे एनएसएस के। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर अनुपम अरोड़ा जी, वो भी बहुत मोटिवेट करते थे। और जो मेरा मेन प्रेरणा स्रोत मानता हूँ मैं इसमें, एक तो मेरे पिताजी हैं, और एक डॉक्टर भगत सिंह है, एचयू हिसार से प्रोफेसर हैं वो, ठीक है। उनको मैं बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। उन्होंने मुझे नहीं पता नहीं कितने बच्चों को बहुत ऊंची ऊंची मंजिल तक पहुँचाया है, और वो हमारे साथ कभी एक टीचर की तरह रहे नहीं, वो हमेशा हमें अपने बड़े भाई की तरह ही मोटिवेट करते थे, ना कभी धमकाते थे ना कुछ, और प्यार से कुछ भी गलती कर दिया तो सोचते थे कि इनकी गलती का कसूर मैं अपने ऊपर ले लूँ, और बच्चे सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। बहुत बढ़िया बात दीपक भाई। एक
क्या होया करे कि हमारे ही लाइफ में कदे न कदे ऐसा एक दिन जरूर होया करे, कोई ऐसा यादगार दिन कि तक कोई कैंप लगा रखे हो, कितने जा रहे हो, जो जिसने आपकी सोच बदल दी हो, या फिर कुछ एकदम तक कुछ नया आपकी ज़िंदगी में लेकर आया हो, ऐसा दिन कोई ऐसा इवेंट कोई ऐसा वो। सबसे पहले मेरा जो 7 डे का कैंप लगा था हमारे कॉलेज में कुरुक्षेत्र में IHS में, तो उसमें 7 दिन का कैंप लगा। मैं सबसे जूनियर था, मेरी टीचर ने मुझे लिया। फर्स्ट ईयर के बच्चों को लेते नहीं, सेकंड थर्ड ईयर के लेते हैं। हम 2 बच्चे थे फर्स्ट ईयर के, और उसमें मुझे बेस्ट वॉलंटियर का जो अवार्ड मिला उस कैंप में। उसके बाद मैं मोटिवेट होता गया और मैं अपने सीनियर्स के साथ ही ज़्यादातर रहता था, और हर कैंप में मैं जाता गया, और मैक्सिमम कैंप में जो मुझे बेस्ट वॉलंटियर का मिला। और जिस भी कैंप में मैं जाता था ना, तो मैं सब कुछ भुला के और हमेशा कैंप में जीने की सोचता था कि अगर 7 दिन निकाले हैं तो सब कुछ दुनियादारी छोड़ के कैंप में करो, सबकी सहायता करना। टीचर से हम सोचते थे टीचर कुछ काम करे ना, बस वो सिर्फ बताएं क्या करना और हम खुद करें वो काम। इस मुकाम तक पहुँचने तो पहले आपने कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो ताकि जो बालक इस उसमें जाना चाहो तो उन्हें पता लगे थोड़ा। चैलेंजेस तो ज़्यादा नहीं होते, चैलेंजेस तो कुछ कई बार ये होता था कि टेस्ट भी आ गया और कोई NSS का कैंप भी है, तो उस वक्त आप अपने अध्यापक को बता सकते हैं जी मेरा टेस्ट है, वो आपको NSS से फ्री कर देते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आप अपना टेस्ट दें। उसके बाद अगर अवार्ड चाहें तो इस तरह कॉलेज लेवल पे मुझे काफ़ी अवार्ड मिले, बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड मिले हैं। और जो मेन बड़ा अवार्ड अगर मैं बताऊं तो मुझे 2019-20 के लिए NSS स्टेट अवार्ड मिला। उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री कंवरपाल गुर्जर जी, उनके द्वारा मुझे HU हिसार में अवार्ड दिया गया। उसके साथ साथ एक बार एक फर्स्ट एड कंपटीशन हुआ था, उसमें जो हरियाणा के राज्यपाल हैं उन्होंने मुझसे अवार्ड दिया। और ये कुछ एक बार एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उसमें मैं बेस्ट वॉलंटियर था, उसमें मुझे नेशनल लेवल का अवार्ड कंवरपाल गुर्जर जी ने दिया था। तो ये जो कुछ मेरी इससे पहले की जो कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं ये वो हैं। और बाकी गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा बना रहा, कुछ ना कुछ हर कैंप में किसी ना किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए NSS में गुरुजन कुछ ना कुछ देते हैं। ये जो अवार्ड मिला है इसमें आपने थोड़ा सा इस अवार्ड में ये जो NSS राष्ट्रीय अवार्ड मिला, ये मुझे वॉलंटियर सेंस कैटेगरी का मिला है। तो इसमें मुझे ये एक इसमें मुझे भारत सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला है, साथ में सिल्वर मेडल मिला है और 1 लाख रुपए की राशि मिली है। 1 लाख रुपए की धनराशि मिली है। बहुत बधाई हो, बहुत ही बढ़िया। आपने जो दीपक भाई कई बार क्या होया करे कि इन तरह के इवेंट में जीवन भाग रहे वहाँ तो परिवार का सहयोग नहीं हो रहा है, परिवार वाले डांट टूट मारे आ रहे हैं, उसमें दुख छुपा के नाम जावा है या फिर झूठ बोल के जावा है, ऐसा कदे होया अपने घर? हाँ, मेरे साथ हुआ। मेरे पिताजी जो हैं वो ये मानते थे कि बच्चा सिर्फ पढ़े और वो मुझे इन कैंपों की अनुमति नहीं देते थे। तो कॉलेज लेवल का कैंप होते जिस तरह हॉस्टल में रह रहे हैं तो लगा लिया करते। फिर एक बार हुआ कि नेशनल लेवल का कैंप आ गया हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त परमिशन मांगी पापा से, कुछ झूठ भी बोला, कुछ किस काम से जाना इस काम से जाना, पापा ने दे दी परमिशन। और जब 2 दिन कैंप के हो गए वहाँ पर, जब पापा को पता चला कि NSS के ऐसे कैंप में जा रहा, तो पापा ने काफ़ी धमकाया। उसके बाद भी काफ़ी कैंप लगे, स्टेट लेवल लगे, नेशनल लेवल लगे। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ मम्मी को तो हमेशा बता दिया करता, मम्मी ज़्यादा डांटती नहीं थी, माँ तो थोड़ी सी कुछ कर तो बट पिताजी से हमेशा मैं कुछ ना कुछ बोलता था, पापा कोई वर्कशॉप है ऐसी है, 7 दिन की बात है, सीखने को मिलेगा। तो पापा भी मतलब मन मार के भेज दिया करते, पर पापा की ज़्यादा इच्छा नहीं होती थी कि बच्चे ज़्यादा इस काम में इन्वॉल्व हो। ईब अवार्ड लेने के बाद परिवार की क्या प्रतिक्रिया? अवार्ड लेने के बाद परिवार बहुत खुश है जी, परिवार आस पड़ोस गांव शहर सभी खुश हैं। और पिताजी का कहना ये है, मुझे नहीं पता था कि ये मतलब NSS इतनी अच्छी चीज़ है। एक्चुअली पिताजी जो हैं पहले जो उनके टाइम में एजुकेशन थी उनसे ही वो सोचते हैं कि ये टाइम ख़राब होता है इन चीज़ों में, एक बच्चा ज़्यादा पढ़े तो ज़्यादा होगा। पर मेरा ये मानना है जब तक बच्चा जो पढ़ता है ना और उसे अप्लाई नहीं करेगा क्षेत्र में, जब तक वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अब हम जो भी पढ़ते थे, हम गांव में जाते थे, हमें अप्लाई करने का मौका मिलता था, लोगों से बात करने का मौका मिलता था, हमें समाज की क्या क्या दिक्कत चल रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता करने के लिए मिलता था। तो उसके बाद पिताजी काफ़ी खुश हैं। और जब पिछले साल मुझे स्टेट अवार्ड मिला था तो उस वक्त भी पिताजी बहुत खुश थे। ज़्यादा समय ना लेते हुए भाई दीपक, आखिर में जो बालक हैं जो NSS में हैं उनकी क्या समझते हैं?
एनएसएस में जो भी बच्चे हैं उनसे मेरा यही संदेश है कि वो पूरी ईमानदारी से काम करें और जो सफ़र अपना एनएसएस का उसको वो इंजॉय करें, कोई दबाव में ना रहें, कुछ भी ना रहें और अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एनएसएस इतना टाइम नहीं लेती कि आपकी पढ़ाई को ख़राब करवा देगी कुछ। आपके अगर एनएसएस में रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपकी मानसिक जो डेवलपमेंट ही होगा, कुछ ये नहीं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, बहुत कम समय लगता है और उसमें आप अपनी स्किल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर आगे कहीं जॉब करनी तो उसमें आपकी स्किल बहुत काम आएंगी। आपको क्लास के साथ ये स्किल नहीं मिल सकती कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे, किसी से डील कैसे करेंगे और ये सारी चीज़ें आगे जॉब में काम आती हैं। तो एनएसएस में रहें, अपने ईमानदारी से करें, जो कुछ भी करें, जितना भी समय आपको एनएसएस के लिए मिलता है, यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आखिर मैं 2 लाइनें ज़रूर कहूँगा मैं दीपक भाई खातिर। फूल बन के महको कि तुम्हें जमाना जाने, फूल बन के महको कि तुम्हें जमाना जाने, तुम्हारे रंग और खुशबू को अपना और बेगाना जाने, तुम्हारे नेक कर्मों से भरे हर किसी का खाका, कि स्वर्ग की देवी भी तुम्हें अपना खजाना जाने। तो भाई ने कति इतना बढ़िया प्रदर्शन कराया, हमने भी बहुत फक्र हो गया इस बात का। मेरा छोटा भाई है नुए भाई, आगे तरक्की करता रहे हमारे और हमारे चैनल के सभी जितने व्यूवर्स उनकी दुआएं आपके साथ हैं। अक्कर मैं एक बात जरूर कहूँगा, न्यूए चलांगे न्यूए चलावांगे और जमा कति धुमा ठावांगे। आज दीपक भाई ने कति जमा धुमा ठा दिया। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई, वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो। शेयरिंग का डूंडा ठाना है कति सब ने मेरी राम, सब ने।